आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, ठीक है। इधर होता है एक्स डैश, इधर होता है वाई डैश। इधर सब पॉजिटिव नंबर आते हैं, इधर सब नेगेटिव आते हैं, इधर भी नेगेटिव आते हैं, इधर सब पॉजिटिव नंबर आते हैं, ठीक है। अब ये हम निर्देशांक का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स 2,3 लिखा है मैंने। तो 2,3 में जो ये 2 होगा ये एक्स होगा और ये पिछले वाला नंबर हमेशा वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये चीज़ें हम नाइन्थ क्लास में सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें नया सेक्शन पढ़ना है। सेक्शन क्या है वो कि हमें दो बिंदु दिए होंगे पी और क्यू, बोलेगा इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। इसको पढ़ते हैं दूरी सूत्र। तो सबसे पहले हमें इसको देखो, पी के जो निर्देशांक हैं वो दे रखे हैं x1 y1, इसके जो दे रखे हैं x2, y2, ठीक है। मेरे को अगर इनका दूरी सूत्र निकालना है तो दूरी सूत्र से सबसे पहले दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट में, ठीक है। इसको ऐसे यूज करो, चाहे आपकी मर्जी है, इस चीज़ को आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इससे दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको सामने निकल के आएगा। फिर आता है विभाजन सूत्र। इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं विभाजन सूत्र, मतलब सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला में होता है क्या है कि एक रेखाखंड होता है, ए बी एक रेखाखंड है, कोई बिंदु होगा P, इस रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। इस बिंदु के हमको निर्देशांक निकालने पड़ते हैं x, y के, ठीक है। इनके निर्देशांक में पता होता है x1 y1, x2, y2। तो हमें x और y के, इस x के निर्देशांक निकालने, तो इसके लिए x के लिए जो होगा वो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2, ठीक है। इस तरह से ये विभाजन सूत्र। इसके बाद एक मध्य बिंदु सूत्र है। एक ए भी एक रेखाखंड है जिसके मध्य में एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक हैं x, y। इसके निर्देशांक x, y1, इसके x2, y2, ठीक है। इनका जो दूरी सूत्र है x, y के जो निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं x1 x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, ठीक है। ये मध्य बिंदु का सूत्र। अब एक होता है त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। जैसे अगर एक त्रिभुज दे रखा है, ये एक त्रिभुज है जिसके पॉइंट हैं A, B, C। इसके निर्देशांक हैं x1 y1, x2, y2, x3, y3। जिसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट y2 माइनस के y3, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसी के अंदर x2 रखेंगे y3 माइनस y1, सेम ऐसे ही बिल्कुल
x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। अगर बोले किसी भी त्रिभुज का क्वेश्चन में अगर बोलता है कि ए बी सी ये बिंदु दिए हुए ये संरेखी हैं, जब भी संरेखी नाम लेता है तो आप ध्यान रखना सेम फॉर्मूला यही यूज होगा, लेकिन बराबर में 0 लग जाएगा। इस त्रिभुज क्षेत्रफल की जगह हम निकालेंगे यही, लेकिन इसकी जगह क्या लग चलेगा, बराबर निकल जाएगा। तो ये संरेखी को डिनोट करता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं इनको, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं -7, -3, -5, -11। इस टाइप के और भी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। आपको बस बोला कि ए बी की दूरी निकालिए, तो ए बी बराबर दूरी सूत्र हमने पढ़ा है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। सेम बिल्कुल जैसे ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में रखिए। x2 की दूरी कितनी है, x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा। x2 कितना है, -5, माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे तो माइनस माइनस हो गया, +7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -11, माइनस यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे कितना है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 7 2 7 में से 5 के कितने बचे, 2 का स्क्वायर प्लस -11 +3। नेक्स्ट देखिए -11 में से 3 गए तो माइनस के 8 स्क्वायर बचा। इसको सेम बिल्कुल 2 का स्क्वायर हो गया 4, -8 का स्क्वायर करेंगे हो गया 64, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 68। तो आंसर कितना आ गया 86 इकाई यूनिट आंसर आ गया इकाई। ठीक है, कितना आ गया 68 इकाई आंसर हमारा आ गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपोर्टेंट है। ए साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा और ए माइनस कॉस अल्फा प्लस, इस जगह बी कॉमा में है, इस जगह भी ये कॉमा में लगा पड़ा है, ये भी कॉमा में। ठीक है, तो देखो x1 का काम ये करेगा, y1 का काम ये करेगा, x2 y2। फॉर्मूला हमें पता है, इनके बीच का फॉर्मूला हम यूज करेंगे सीधे ही, इस पूरे में रूट लगाएंगे इस पूरे पर। कैसे, x2 देखो, x2 पहले हम ऐसे करके सेम ऐसे लगाते हैं, x1 अब ऐसे लगा देते हैं। तो a साइन अल्फा माइनस, फॉर्मूला मतलब माइनस माइनस हो गया, प्लस a कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस होता है y1 माइनस हो तो माइनस b कॉस अल्फा, यहाँ पे b तो ये किसका हो जाएगा, माइनस के b साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, रूट चलेगा ऐसे सेम, जैसे रूट चलेगा हम वैसे ही करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ऐसे सेम इसमें, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, b का a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 फॉर्मूले में होता है। a का काम कर रहा है a साइन अल्फा, b का काम कर रहा है a कॉस अल्फा, इस जगह सही है, बिल्कुल सही है, a कॉस अल्फा प्लस सेम बिल्कुल ऐसे ही a का काम कौन कर रहा है, माइनस के b स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका करेंगे प्लस b स्क्वायर साइन अल्फा प्लस, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस करूँगा तो देखिए ए का काम ये कर रहा है, 2 फॉर्मूले में होता है, लेकिन ए का काम ये माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गई। 2a को तो कितना है b, तो इसके जस्ट आगे लिखना है यहाँ पे b कॉस अल्फा इंटू b साइन अल्फा। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, यहीं से ए स्क्वायर साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं क्या। आप एक बात बताइए, ए स्क्वायर यहाँ पे तो ए इंटू ए यहाँ पे भी है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर सब कॉमन बाहर निकाल दूँ तो रहेगा ए स्क्वायर, ये बन गया क्या, साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ रह गया साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा।
सेम इसमें भी देखो बी स्क्वायर यहाँ पे भी, बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, बी और बी यहाँ पर तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या बाहर आ गया बी स्क्वायर। सेम वही बन गया यहाँ पे भी, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, सेम बिल्कुल आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए इसके स्टेप, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट में ही, ये ए स्क्वायर है, ये पूरा कैसे है, ये साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। सेम ऐसे भी ये कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, यहाँ पे ये और ये सेम, इसको बाहर निकालूँ, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर से ये हट गया, तो बाहर निकालते टाइम रूट में था, रूट वैल्यू जैसे मैंने बाहर निकाली तो ये साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा में अंदर क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान से देखिए, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा मैंने इसमें से बाहर निकाल दिया, तो जैसे ही मैंने इसमें से बाहर निकाला ये वाला, तो ये क्या साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी टाइप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, बिंदु 6,3 और -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले, अंतर मतलब अंदर तरफ अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब बिंदु दे रखे हैं साथ, क्वेश्चन देखिए कि बिंदु हैं 6,3, एक पॉइंट ये है 6,3, दूसरा है -4,5, माना ये बिंदु है। ठीक है, इनको कोई एक बिंदु है जिसको माना मैंने ए ये मान लिया, मैंने बी ये मान लिया। ठीक है, माना कोई एक बिंदु है एम, वो सॉरी एम नहीं पी, इस रेखाखंड को 3:2 अंदर की तरफ विभाजित कर रहा है 3:2 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे को x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा मेरे पास। ठीक है, m1 कितना है, m1 है 3, m2 कितना है 2। क्या पूछा, इस p के निर्देशांक पूछे, मतलब x, y पूछे। अब देखो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र हमें क्या कहता है कि x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 y1, यही तो होता है, बटे में m1 प्लस m2, y के लिए क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन। x के निर्देशांक देखिए, m1 कितना है 3, x2 कितना है -4 है तो -4 ब्रैकेट में बंद, m2 कितना है 2, y1 कितना है 3, सॉरी यहाँ पे बेटा y1 नहीं आएगा, सॉरी x1 आएगा। ठीक है, फॉर्म में x1 आएगा, x1 कितना है 6, m1 प्लस m2 कितना है 3 + 5, y के देखिए m1 कितना दिया है 3, y2 कितना है 5, m2 कितना है 2, y1 कितना है 3, सेम बिल्कुल 3 प्लस इसको 2 करिए 3 + 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस तरफ, इसमें अब क्या बोला है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कंडीशन देखिए, x 4 × 12 माइनस के 12 माइनस मल्टीप्लाई हो 6 दूनी 12, 3 और 2 5, 5 × 15, 3 दूनी 6 + 5, तो ये y के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी के जस्ट नीचे x इक्वल टू, देखिए जरा 6 दूनी 12, 4 × 12, ये कट गए, क्या बचा 0/5, ये हो गए y, 15 और 6 कितने हो गए 21/5। 5 का भाग अगर मैं 0 में दूंगा ऑलवेज 0 आएगा, y में y की वैल्यू सेम ऐसी रहेगी 21/5। तो मेरा जो बिंदु P था, P के निर्देशांक क्या होंगे 0,21। ठीक है, अनुपात वाले क्वेश्चन इस टाइप से होंगे। ठीक है,
अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किसी वृत्त के व्यास के एक ओर के निर्देशांक 4, -1 तथा वृत्त के केंद्र के निर्देशांक 1, -3 हैं, तो व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, इसको जस्ट सेम नीचे देखो। उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक 3, -3, -2 और 3, 2 हैं। इस क्वेश्चन को समझना बिल्कुल सेम डिक्टो है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला था, एक वृत्त है, ये रहा, ठीक है। उस वृत्त के व्यास का मतलब ये होता है, इसका सेंटर होता है ओ, ठीक है, केंद्र मान लिया। उस व्यास के एक ओर के मतलब किसी एक साइड के उस व्यास के एक ओर के निर्देशांक दे रखे थे क्या, 4, -1 तथा वृत्त के केंद्र के निर्देशांक मतलब ये जो केंद्र है ना, इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं हमें, 1, -3, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अगर ये पूरा एक व्यास है, माना मैंने ए और बी, ठीक है, माना देखो ए बी एक व्यास है, माना ए बी एक व्यास है तथा ओ ए बी को 2 बराबर भाग में बांटता है। अतः ओ मध्य बिंदु है ए बी का, ठीक। अब देखिए x1 y1 इस ओर के निर्देशांक निकालने हैं, x2 y2 ये निर्देशांक क्या दे रखे हैं, x, y। मध्य बिंदु फॉर्मूला याद है, देखिए अब x के लिए क्या होता था, x1 + x2/2 और y के लिए होता था y1 + y2/2, ये y के लिए होते थे, ठीक है। अब एक बताइए, x मेरे को कितना दे रखा है, 1, x1 कितना है नहीं पता, x2 कितना है 4 है, ठीक है, नीचे क्या है 2, y के लिए देखिए y1 कितना है पता नहीं, लेकिन y कितना दे रखा है मेरे को, y दे रखा है -3, इसको यहाँ करेंगे, y दे रखा है -3, y1 कितना है नहीं पता, प्लस y2 कितना दे रखा है -1/2, ठीक है। अब इसको बिल्कुल जस्ट सेम, इसको ऐसे ही देखिए, बिल्कुल जस्ट 1 इसके नीचे 1 मान लूँ तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा, ये हो गया 2x1 4, y की जगह हमने क्या माना था, इसके नीचे 1 मान लूँ 3 के नीचे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -6 = y1 + -1, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट जरा, ये 4 इधर ले जाऊंगा तो 2 - 4 = x1, 2 - 4 = x1, -6 इस -1 को मैं इधर लाऊंगा, ये प्लस का 1 हो जाए = y1, ठीक है। अब देखिए इसमें से घटाएंगे -2 x1 और इसे हो जाएगा -5 y1। तो उस बिंदु के निर्देशांक के आगे दूसरी ओर के ए के निर्देशांक आगे -2 -5। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको देखा था उसमें क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि ये एक बिंदु है, ये एक वृत्त है, इस वृत्त का जो ए बी है एक व्यास है, इस वृत्त का जो केंद्र है उसके बिंदु निकालें। सीधी सी बात है, जो लिखा था ए बी, जब ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, कहने का मतलब ये मध्य बिंदु हुआ ना ए बी का। आपको ये x1 और y1 दे रखे हैं, आप x, y आपको निकालना है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताइए, x के लिए लगाते हैं x1 + x2/2, y के लिए लगाते हैं y1 + y2/2। इस फॉर्मूले को लगाइए, आप क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3, 0, 7, 0
C8,4 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। सेम बिल्कुल ऐसे ही ये क्वेश्चन भी सेम है, ये क्वेश्चन भी सेम है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको मैं कराऊंगा। आप इन दो क्वेश्चनों को घर से करना है, एक क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक A 3,0, B 7,0, C 8,4 है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, एक त्रिभुज है, ये देखिए, ठीक है, ये रहा, B और C, इसके निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं 3,0, B 7,0, C 8,4, ये दे रखे ना। देखिए इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट x1 क्या होता है y2 माइनस y3 प्लस x2। जैसे हम x2 की बात करें तो x2 के बाद कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम बताइए, y3, सेम इसको इसमें से उठाओ, y3 माइनस के y1 प्लस x3 y2 सॉरी y1 माइनस y2। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। देखिए x1 लिखा, इतना याद करिए, y2 माइनस y3, इस वाले को यहाँ लिखिए, जो इसमें पहले था उससे एक कम करिए, हो गया y3 माइनस y2, क्योंकि यहाँ पे y2 तो y1 कर दिया, प्लस x3, यहाँ पे कितना है y1 है तो y1 यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे कितना है x3 तो x3 से एक कम करिए y2। ये फॉर्मूला याद करने का। अब ध्यान से देखिए 1/2 x1 नाम देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है सर, ध्यान से देखना, x1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस फॉर्मूले में है, y3 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस x2 कितना है 7, y3 कितना है 4, माइनस y1 कितना है 0, 0, प्लस x3 कितना है 8, 8, y1 कितना है 0, 0, माइनस माइनस y1 के बाद y2 कितना है 0, तो 0, y1 माइनस y2। ठीक है, ब्रैकेट। अब ध्यान से देखना 1/2 3, इस ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लाई, -4 में से 0 गया तो -4, प्लस 7 में से 0 गए तो 4 में से 0 गए तो 4 बच्चे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 28, प्लस 8, 0 में से 0 गया, 0 0 मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 0, 1/2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसका मल्टीप्लाई -4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, माइनस के 12, 28, 1/2, 28 में से 12, 8 में से 2, इंटू में लगाओ 6, 2 में से 1 तो 1, 28 में से अगर 12 गए तो कितने बचे 16, 2 से काट दिया 8 बार, कितना आ गया 8,